नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अंडरवियर बनियान में पुलिस उठाकर ले गई पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे ने लगाए आरोप। अनुभव मुंजारे का मोबाइल छीनकर ले जाने के भी आरोप लगाए। अब खबर विस्तार से। बालाघाट जिले में खैरलांजी क्षेत्र के गुनई रेत घाट पर दो गाड़ियों से पहुंचकर 26 जून की शाम को मारपीट करने के आरोप में अजय पिता शंकर लिल्हारे की रिपोर्ट पर पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कंकर मुंजारे को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 294, 323, 327, 506 के तहत अपराध कायम किया गया था, जिसमें घटनाक्रम के 8 दिन बाद आज 4 जुलाई को सुबह 7 बजे मुंजारे के घर पर धावा बोलकर पुलिस बल ने मुंजारे को घर से गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में श्रीमती अनुभव मुंजारे ने आक्रोश व्यक्त कर कंकर मुंजारे को अंडरवियर बनियान में घर से उठा लेने के आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं मीडिया कर्मियों को दिए बयान में श्रीमती मुंजारे ने क्या कहा। कैसा देख रहे हैं? बड़ा आक्रोश का विषय लग रहा है। ये मेरा कहना है और ये बालाघाट जिले की जनता भी आज के दिन को काले दिन के रूप में याद रखेगी, क्योंकि बालाघाट जिले के बहुत ही जुझारू कर्मठ और जनता के लिए आज तक लड़ने वाले संघर्षशील नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक माननीय श्री मुंजारे जी को आज जो बालाघाट जिले की पुलिस ने जिस तरीके से अमानवीय तरीके से जो गिरफ्तार की है हमारे घर में सुबह आके, वो बहुत ही शर्मनाक है। आज सुबह 6 बजे अचानक बिना कोई जानकारी के बहुत सारे कम से कम 100 पुलिस फोर्स लेके कई थानों के टीआई जिनको मैं नहीं जानती वो सब आए और उनसे ऊपर के रैंक के भी अधिकारी थे और सीधे आके हमारे घर के दरवाजे खुले हुए थे। वो सीधे आके हमारे बेडरूम में घुस गए और बेडरूम में घुस के मैं अकेली बिस्तर में सोई हुई थी गहरी नींद में। और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिए। मैं जब चौंक के उठी तो मैंने बोली क्या बात है, कौन है आप लोग, अचानक कैसे मेरे बेडरूम में घुस गए आप लोग। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मेरे साथ मतलब महिला पुलिस को बुला के मुझे बदतमीजी करने लगी। महिला पुलिस बोलने लगी कि बुलाओ बोले उनको, और पुलिस वाले भी बोलने लगे बुलाओ कहाँ है। जब तक मुंजारे जी भी निकल के आए सामने, और मुंजारे जी उस समय क्योंकि सुबह का समय था तो अंडर गारमेंट्स में ही थे वो, तो उन मुंजारे जी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि का घर है ये, एक्स एमपी का घर है ये, आप इस तरह से कैसे हमारे बेडरूम तक घुस के आ रहे हैं, हम चलने को तैयार है ना, आपको जो भी कानूनी प्रक्रिया उसका सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, आप अरेस्ट करना चाहते हैं हम अरेस्टिंग देंगे बिल्कुल, लेकिन तरीके से आप पेश आइए हमारे साथ में, और आप किस तरीके से ऐसे घुस रहे हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और सीधे बोले चलो आपको गिरफ्तारी है और तुम्हारी बोले और आप तुमको लेके जाएंगे। तो इन्होंने कहा मुझे कपड़े तो पहनने दोगे, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, अंडर गारमेंट्स में हूँ मैं, मुझे कपड़े पहनने दो। तो उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिए और खींचतान शुरू कर दिए, बदतमीजी शुरू कर दी है। मेरे साथ भी बदतमीजी महिला पुलिस ने शुरू कर दी, छीना झपटी की, मेरे हाथों में नोच दिए, मेरे बाल खुल गए। मैंने बोली कि आप चलने को तैयार है मुंजारे जी जाएंगे, लेकिन कपड़े उनको पहनने दीजिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उनको खींचते हुए जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं वैसे खींचते हुए उनको जबरदस्ती ले गए। और इतनी सारी कम से कम 6-7 गाड़ियाँ थी, हमको पता ही नहीं कि किस गाड़ी में मुंजारे जी को अंडर गारमेंट्स में ही लेके चले गए। और ये बहुत शर्मनाक बात है, जो जनता की लड़ाई लड़ता है उसके साथ अभद्र व्यवहार इन्होंने पुलिस प्रशासन ने किया। और ये शिवराज सरकार के लिए भी शर्मनाक बात है कि उनके राज में एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। जो रेत चोरी कर रहे हैं, जो खनन माफिया हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको तो कायदे से प्रशासन को रोकना चाहिए, लेकिन प्रशासन नहीं रोक रहा है, हम रोक रहे हैं। एक तरह से हम तो प्रशासन की मदद कर रहे हैं ना, प्रशासन को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं हमारे जिले की खनिज संपदा को, उनकी झूठी शिकायत पे एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो आप, और 9 दिन बाद आप इस तरीके से आपराधिक व्यक्ति के रूप में आप उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, जबकि आप वो गिरफ्तारी देने को तैयार थे। जो घटनाक्रम हुआ वो दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। और मुंजारा जी ने इस बीच में पत्रकार वार्ता लेके अपना पक्ष भी रखा, पत्रकार भाइयों को बताया भी कि उस दिन
जो घाट पे हुआ था, गुनई घाट पे क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से साजिश रची गई थी प्रशासन की उनकी जान से मारने की, प्रशासन ने कोशिश भी, मतलब तैयारी भी रखी हुई थी, सब कुछ बताया उन्होंने। तब पुलिस ने क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया, तब क्यों नहीं पुलिस आई? तो एक व्यक्ति जो कानून का सम्मान करते हुए घर में है बराबर, आप उनको इज्जत से ले जाओ ना। हम जो भी फैसला होगा न्यायपालिका करेगी, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं सिर झुका के, लेकिन इस एक जनप्रतिनिधि के साथ हम जो जनता के लिए लड़ रहा है, जिसकी कोई व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, न रेत वालों से है, न खनिज वालों से है, न जंगल काटने वालों से, व्यक्तिगत क्या लड़ाई होगी? जनता की शिकायत पे वो गए और उनके साथ इस तरह से बात हुई और ऐसा एक तरफा प्रकरण बनाया गया, जबकि काउंटर केस बनना था, हमारी भी रिपोर्ट लिखी जाना थी और उनके गुंडे बदमाशों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में कौन रोकेगा, कौन लड़ेगा, किसके लिए लड़ेगा? ये बहुत शर्मनाक बात है और मेरे साथ भी अभद्रता हुई। सबसे और एक बहुत गंभीर बात है कि मेरा मोबाइल पुलिस वाले ले गए, जबकि मैं इस घटनाक्रम में मेरा कहीं कोई नाम नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है मामला, और मेरा मोबाइल भी इन लोग ले गए और कबूल नहीं रहे कि मेरा मोबाइल कौन ले गया। और हम अभी फ़ोन लगा रहे हैं तो कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है, जबकि आप सब जानते हैं कि मेरा नंबर महत्वपूर्ण नंबर है और पिछले 15 साल से मैं BSNL का वो नंबर चला रही हूँ, उसमें व्हाट्सएप भी मेरा है, तो मेरा मोबाइल भी मेरे ले जाने के पीछे इनके क्या मकसद हो सकता है? तो ये पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की गुंडागर्दी है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़क पे आके लड़ेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अन्याय अत्याचार को हम इस तरह से नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और आज के दिन को मैं फिर कह रही हूँ कि आज का दिन काले दिवस के रूप में माना जाएगा। मैं 30 साल हो गए मेरी शादी को और इस घर में मैं ब्याह के आई हूँ, मुंजारे जी से मेरा ब्याह हुआ। 30 साल में हमने सैकड़ों जन आंदोलन किए, सैकड़ों जनता की, सैकड़ों बार हम लड़ाई लड़ने मैदान में उतरे, चाहे जंगल की लड़ाई हो, चाहे बिजली की लड़ाई हो, किसानों की हो, मजदूर साथियों के अधिकार की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर मामले में हम लोगों ने लड़े हैं और कई बार हमारे ऊपर मामले बने, जो भी बने, जैसा भी हुआ तो, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके से ऐसी इतने घिनौने तरीके से, इतने शर्मनाक तरीके से गिरफ्तारी मुंजारे जी की नहीं हुई। जैसे आज एक इतने बड़े जनप्रतिनिधि को जो 40 साल से जनता की राजनीति कर रहा है, उसको अंडरवियर बनियान में अरेस्ट करके ले जाया गया। शर्म करो शिवराज सिंह सरकार जी, आप शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी, आप शर्म करो और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को शर्म आना चाहिए इसके लिए। हाँ, अनुभव मुंजारे के इस बयान के साथ ही हम बता दें कि बालाघाट में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार एक तरफ ठेकेदारों के विरोधियों द्वारा पूर्व सांसद को उकसाकर उनके नेतृत्व में रेत घाटों पर हमला कर आपराधिक कृत्य को अंजाम दिए जाने की रचना की चर्चाएं की जा रही है, तो वहीं भाजपा सरकार में जो नेता मुंजारे के पक्ष में बयान देकर मामले को राजनीतिक तूल दे रहे थे, अब उन्हीं नेताओं के उकसाने पर मुंजारे पर दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि परसवाड़ा और वारासिनी विधानसभा क्षेत्र में मुंजारे की गिरफ्तारी से राजनीतिक समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने में जिन नेताओं को फायदा होगा, वे भी इस खेल में शामिल होकर रचनाकार की भूमिका निभा रहे हैं। मुंजारे की गिरफ्तारी के बाद अब मुंजारे कब जमानत पर वापस रिहा होंगे, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त की जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ ताजा खबरों में बने रहने के लिए और गोंदिया बालाघाट जिले की खबरों के लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।